नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है, जो कि आपके इस आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अंत तक पूरे वीडियो को देखते हुए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस? अंतरजातीय बल क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल, फोर्सेस ओरिजिनेटिंग ऑन अर्थ सरफेस। दूसरा है पृथ्वी के भीतर उत्पन्न बल, फोर्सेस ओरिजिनेटिंग इनसाइड द अर्थ। तीसरा है वायु और जल से बनने वाले बल, फोर्स कॉज्ड बाय विंड एंड वाटर। चौथा है सूर्य की किरणों से बनने वाला बल, फोर्सेस कॉज्ड बाय सोलर रेडिएशन। आपको बताना है साथियों कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। साथियों, फोर्सेस जो हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, बल जो है वो दो प्रकार के हैं। एक है जिसको कि हम कहते हैं अंतर्जात बल, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं बहिर्जात या बाह्यजात बल के नाम से जो हम जानते हैं। बहिर्जात का मतलब होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस, और एंडोजेनिक का मतलब है आपका अंतर्जात बल, जो कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला बल। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला ये बल, फोर्सेस ओरिजिनेटिंग इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाला बल जो है, इनका मुख्य स्रोत जो है साथियों वो पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल हीट है, जो ऊष्मा है, और ये ऊष्मा एस्थेनोस्फेयर पर जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, उन पदार्थों के क्षय, रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनके क्षय या उनके विघटन से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह बल जो है वह संवहनीय धाराओं के माध्यम से ऊपर की तरफ उठते हैं। भूकंप देखने को मिलता है आपको, ज्वालामुखी देखने को मिलता है आपको, प्लेटों का संचलन जो है, प्लेटों में गति जो देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोजेनिक प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल से संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। वेदरिंग, अर्थक्वेक, एरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग अपक्षय, टूट फूट जिसको हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। भूकंप आप जान ही रहे हैं। अर्थक्वेक अपरदन, इरोजन निक्षेपण, डिपोजिशन या अवसादीकरण, एक जगह जो जमाव इकट्ठापन जो होता है उसके बारे में। साथियों, अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले के प्रश्न पर इस बात का डिस्कशन किया, आपके साथ चर्चा की कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक बहिर्जात बल और एक अंतर्जात बल। और अंतर्जात बल को हमने दो भागों में अभी आपके साथ चर्चा किया था। एक हमने कहा था कि एक अंतर्जात बल है जिसको हम भूकंप कहते हैं, और दूसरा अंतर्जात बल है जिसको कि हम ज्वालामुखी कहते हैं। और इन ज्वालामुखी और भूकंप के चलते पृथ्वी के सतह पर हमें तरह तरह के परिवर्तन या आकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो है साथियों राइट आंसर है। और भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये सब पर्वत निर्माणकारी जैसे घटनाओं को जो है ये करते हैं, और पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली जो है वो क्या है, आपकी ये सब प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं बहिर्जात बल के बारे में, यानी कि वो बल जो पृथ्वी के बाहर से लगते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, पवन हो गया, दबाव हो गया, है ना, समय हो गया, जल हो गया, ठीक। तो ये सारे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वो बहिर्जात बल हैं, जिसके माध्यम से वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन यानी कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, द एनर्जी दैट ड्राइव्स एंडोजेनिक फोर्सेस कम फ्रॉम? एंडोजेनिक फोर्सेस, अंतर्जात बल को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से, गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, या महासागरीय धाराओं से? द सन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अर्थ इंटरनल हीट, या ओशियन करंट्स? अभी हम लोग इस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहां से मिलता है? तो पृथ्वी के अंदर के जो उष्मा है, अर्थ इंटरनल हीट, पृथ्वी के अंदर के उष्मा से जो है इसे
क्या मिलता है, इसे ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है और ये उष्मा जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय, रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, और रेडियोधर्मी पदार्थ मतलब यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के विघटन से उष्मा उत्पन्न होती है। और उष्मा जो है वो पृथ्वी के कोर से, अगर हम मेंटल से अगर हम आप बात करें तो मेंटल के ऊपर आपका स्थेनोस्फीयर दिखेगा, वहां से जो है संवहनीय धारा के रूप में ये बाहर की तरफ निकलते हैं। अगला प्रश्न है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। फोल्डिंग का मतलब होता है वलन, हिंदी में इसे हम कहते हैं वलन की प्रक्रिया, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, ठीक। और फॉल्टिंग का मतलब होता है भ्रंशन की प्रक्रिया, भ्रंश या भ्रंशन आप अपने लिए समझ लीजिए, ठीक। अब ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक्सोजेनिक है यानी कि बाह्य है, एंडोजेनिक है यानी कि अंतर्जात है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है यानी कि बाह्य ग्रह बल है, या इरोजनल फोर्सेस है, अपर्दन बल है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी, है ना। आपको बताना मेरे दोस्त कि सही उत्तर क्या होगा। फोल्डिंग और फॉल्ट्स, फोल्डिंग वलन क्यों पड़ता है, तो साथियों जैसे कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा, और प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी पढ़ा तो हमने प्लेटों के मूवमेंट को देखा, तो हमने कहा कि एक प्लेट जो है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट, है ना, ठीक। तो आपने तीन प्रकार से देखा है ना, एक पढ़ा आपने जिसमें आपने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा आपने कहा ये डिस्ट्रक्टिव है, और तीसरा आपने कहा कि ये आपका ट्रांसफॉर्म है ना। तीन प्रकार से, यानी कि एक दो प्लेटें सामने से आकर लड़ रही हैं, दो प्लेटें दूर जा रही हैं, और दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, ठीक। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसमें दो प्लेटें आमने सामने से आकर लड़ रही हैं, तो आमने सामने से जब प्लेटें लड़ेंगी तो क्या होगा, फोल्ड का निर्माण होगा। लेकिन प्लेटें आमने सामने से आकर लड़ क्यों रही हैं, कौन सा बल लग रहा है, तो संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो रही हैं जो कि आपका मैग्मा के ऊपर, स्टेनोस्फेयर के ऊपर प्लेटें जो मूव कर रही हैं, तैर रही हैं, ठीक। तो ये जो तैर रही हैं उसके बाद टकरा रही हैं आपस में, तो ये किसका निर्माण करती हैं, फोल्ड्स यानी कि वलन का जो है वह निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, फोल्ड्स यानी कि वलन का, ठीक। अब दूसरा है फॉल्ट यानी कि दरार पड़ना, है ना। तो ये भी दूर जब जाएंगी तो क्या होगा, दरार होगी, पास जब आएंगी तो संकुचन होगा, वलन पड़ेगा। और ये दोनों की दोनों प्रक्रिया जो है वो क्या है आपकी, एंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल है। अगला, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज आर काउज्ड बाय। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट किस कारण से होता है, हम लोग अभी डिस्कशन किए जा रहे हैं। एंडोजेनिक फोर्स जो है वो आपका राइट आंसर है, अंतर्जात बल जो है वो आपका राइट आंसर, अभी हम इस पर डिस्कस कई बार कर चुके हैं। अगला प्रश्न, एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू। एंडोजेनिक फोर्सेस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, आपको बताना है कि एंडोजेनिक फोर्सेस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। वोल्केनिक इरोजनल, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, फोल्डिंग इरोजनल, प्लेट एंड विंड फोर्स, ये दिखा है, ज्वालामुखी, अपर्दनात्मक, रचनात्मक, विनाशकारी, वलन, अपर्दन, ठीक। एक जगह लिखा है प्लेट और विंड फोर्स, आपको बताना है कि राइट आंसर। साथियों एंडोजेनेटिक फोर्स हमने कहा कि दो प्रकार के फोर्सेस हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, यानी कि एक से बनेगा फोल्ड और दूसरे से बनेगा आपका फॉल्ट, ठीक, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि नए स्थलाकृति का निर्माण, तो नए स्थलाकृति मतलब पर्वत का निर्माण, द्वीप का निर्माण। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जो है उसको तोड़ दिया, है ना, यानी कि पृथ्वी के सतह पर तोड़ दिया, कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव दिमाग का भैया तोड़फोड़ करने वाला है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर्म न्यू लैंड फॉर्म्स। कौन सी प्रक्रिया नई स्थलाकृति का निर्माण करती है, डेनुडेशन। डेनुडेशन को साथियों हिंदी में कहा जाता है अन्नाच्छादन। क्या कहा जाता है, अन्नाच्छादन, ठीक। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक। अन्नाच्छादन, डेनुडेशन, एंडोजेनिक एक्टिविटी यानी कि आंतरिक स्तर, पृथ्वी के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी का मतलब है, आप क्रिया ले लीजिए, प्रक्रिया ले लीजिए, है ना, क्रिया ही ले लीजिए। वेदरिंग का मतलब होता है आपका अपक्षय, और इरोजन का मतलब होता है आपका अपर्दन, ठीक। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर्म्स अ न्यू लैंडफॉर्म, इसमें नया लैंडफॉर्म जो है, नया स्थल का निर्माण जो है, भूमि का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एंडोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। अंतर्जात क्रिया के चलते ज्वालामुखी विस्फोट होगा, अंतर्जात क्रिया के चलते दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो पर्वत निर्माण होगा, नई स्थलाकृतियां बनेंगी, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय एंडोजेनिक फोर्स इज कॉल्ड। एंडोजेनिक बलों के कारण पृथ्वी के भूपर पट्टी की गति को क्या कहा जाता है? डायस्ट्रेशन, डेनुडेशन, इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, एंडोजेनिक फोर्स के द्वारा। अब एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा अगर हम बात कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या पड़ रहा है, तो हमने कहा या तो फोल्ड, फोल्ड का मतलब वलन, या तो फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब भ्रंश, इन दोनों का निर्माण होगा। ठीक। और पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर, परत के ऊपर धीमे धीमे गतियों से जो है जो जनित बल है, ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डायस्ट्रॉफिज्म होगा। ठीक, डायस्ट्रॉफिज्म जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला, वॉल्केनिक इरप्शन आर एन एग्जांपल ऑफ। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जो उद्भेदन हो रहा है वो किस प्रकार का है? आकस्मिक अंतर्जात, धीमा बाह्य बल, आकस्मिक बाह्य बल या धीमा अंतर्जात बल? देखो भैया, ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया के बारे में बात करें, तुरंत हो जाता है, सडन है ना, तुरंत। अच्छा, तुरंत होगा, है ना। दो प्रकार के, आकस्मिक है ना, जिसमें जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, और धीमा तो पर्वत का निर्माण, भूमि का उठना, ये सब धीरे वाली प्रक्रिया है। अगला, एंडोजेनिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, अंतरजातीय बल का मुख्य कार्य क्या है? वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षर अपरदन, क्षरण, डेनुडेशन या अनाच्छादन, पृथ्वी की स्थल रूप संरचना बनाना, बिल्डिंग ऑफ रिलीफ फीचर, भूमि को समतल करना, लेवलिंग ऑफ लैंड। आपको बताना है क्या है। साथियों, बिल्डिंग ऑफ रिलीफ फीचर, एंडोजेनिक फोर्स क्या करता है? ज्वालामुखी हो गया या भूकंप हो गया, प्लेटों का संचलन जो है वो क्या हो रहा है, इससे नए आपको क्या देखने को मिल रहा है? पर्वत का निर्माण हो गया, द्वीप का निर्माण हो गया, है ना, घाटियों का निर्माण हो गया, पठार का निर्माण हो गया, मतलब कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। तो सी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक, 10 क्वेश्चन हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिवीजन कर सके, है ना। और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी ऑफलाइन क्लासेस पर हम क्या करते हैं, शाम को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कर दे रहे हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। कैसा लगा ये सेशन, कैसा लग रहा है ये सेशन, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ जो है इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, तो उनको भी इसका कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। आप खुद का भी ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखें, अपने लक्ष्य का भी ध्यान रखें, डाइवर्ट मत होइए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत काबिलियत है। अपने अंतर्जात बल को जरूर पहचानिए, अपने एंडोजेनिक फोर्सेस को बहुत पहचानिए, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, वी कैन। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।